फिर आप इसको फेस पे मसाज कर सकते हो। हम बहुत लकी है कि हमने इंडिया में जन्म लिया है। सुबह से कुछ नहीं का, मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने मंगाया था। तो मैंने सब होती है ना, तो उसमें हार जीत का कुछ भी नहीं होता। आई डोंट नो इसकी कोई ट्रिक होगी कि ऐसे ही खुल जाता है। पब्लिक कितना सफर करती है कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, उस पर कितना इंडिया में जन्म लिया। और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इजराइल पे हमास ने जो अटैक किया है उसकी वजह से वहां पे वॉर जैसी कंडीशन। हेलो एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत हुई है थोड़ी दोपहर से। मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, बट मुझे बहुत सारा काम था, मैंने वो निपटा दिया है। एंड यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है मुझे। तो मैंने सोचा चलो चाय पीते एक कप बढ़िया से। एंड अभी टाइम हुआ है कुछ 2:30 बजे है। तो यस मैंने आपको कल के व्लॉग में जो दिखाया था कि वो सिलिकॉन आइस रोलर जो मैंने मंगाया है, तो मैं वही आपको दिखाऊंगी अभी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं कहा, मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने मंगाया था, तो मैंने सुबह से कुछ उसको दिखा नहीं है। तो यस, पहले चाय बनाते हैं और साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एंड आज पता नहीं एंगल कैसा आ रहा होगा शूट का, क्योंकि सब पहले तो मैं ना फ्रंट कैमरा से ही शूट करती थी। अब मैंने ट्राई किया है कि धीरे धीरे कुछ क्लिप मैं बैक कैमरा से शूट करूँगी ताकि क्वालिटी और वो सब अच्छी आए। मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। चाय भी बनाते हैं और फेस रोलर भी देखते हैं। चलिए, रहा हमारा फेस रोलर। अब इसको खोलते हैं। तो भाई खोलना तो थोड़ा टफ लग रहा है, इतना इजी नहीं लग रहा है। अभी देखते क्या होता है। खोलना तो थोड़ा आई डोंट नो इसकी कोई ट्रिक होगी कि ऐसे ही खुल जाता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा आप ऐसे नहीं खुलेगा, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, फिर तुरंत इजीली खुल जाएगा। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो आप, पूरा ऐसे बन गया मस्त। और फिर आप इसको फेस पे मसाज कर सकते हो। वो बर्फ़ पकड़ते ना जब हाथ में, तब बहुत ठंडा लगता है। तो ये पकड़ने का भी इजी है और वो भी ज़्यादा है। थोड़ा नीचे पानी गिरता है बट इट्स ओके। और किचन में काम करते करते, चाय बनाते बनाते भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी इसमें कुछ डाला नहीं है, बाकी आप इसमें रोज़ की जो पेटल्स होती है वो डाल सकते हो, फिर जैस्मिन की पेटल्स डाल सकते हो, चंदन पाउडर डाल सकते हो अगर आपको उससे मसाज करना हो तो। मैंने तो पहली बार ट्राई किया था। बहुत सही लग रहा है, बस थोड़ा मेसी हो रहा है बट ठीक है। वो बर्फ़ वाले से तो अच्छा ही है। मतलब अगर सुबह सुबह आपने इससे मसाज कर दिया ना, आप तो उठ ही जाओगे, आपका पूरा बॉडी जग जाएगा। मतलब क्या, जो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ उठती ही नहीं है, वो मतलब आधे घंटे के बाद उठती है। तो अब जिससे भी किसी को भी कॉल आए या तो कॉल पे बातें करो तो सबको पता चल जाता है कि हाँ अभी ये सो के उठी है। सब पूछते हैं सो रही थी क्या, सो रही थी क्या। बट तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर मंगाना चाहो तो मंगा लेना। अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ 49 का मिल रहा है आपको। इतना अच्छा फील हो रहा है ना, पूरा स्किन ऐसे जग गया है यहाँ पे। और फिर कुछ नहीं करना है, अच्छा सा टोनर लगाना है। मैं तो सिर्फ रोज वाटर लगाती हूँ, ठीक है। देखा, 2 in 1, दो काम एक साथ हो गए मेरे। चाय भी बनने गई, ऑलमोस्ट पकने को आई, और मेरा ये आइस रोलर वाला, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, आइस रोलर वाला रूटीन भी हो गया। जनरली हमको ऐसे सब चीज़ें करने में बहुत आलसी आती है, लेकिन आप अगर ऐसा करो ना, थोड़ा सा टाइम मैनेज करो, मतलब कि 2 चीज़ें एक साथ कर लो, जिसमें आपको एक चीज़ में आपको एफर्ट नहीं चाहिए लेकिन एक में चाहिए, तो उन दोनों को मिक्स कर लो और फिर कर लो। देखना आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
और ये आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है और ये आप किचन पे मैस दिख रहे हो कितना सब कुछ है। तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पे पानी की बॉटल सारी भर के रख देती हूँ, ताकि जब भी पानी पीना हो तो वैसे लेज़ी फील ना हो, और बॉटल हो तो पानी भी थोड़ा ज़्यादा पिया जाता है। और उसके बाद जो मैं ग्रॉसरी और वो सब लेके आई थी तो उसको फिलअप करना था सब कुछ, चाय की पत्ती और पोहा और जो भी बेसिक चीज़ें होती है वही सब। और इन बिटवीन मैंने यहाँ पे राइस को ऑलरेडी उबाल के रख दिया है और आज हमारे घर में बन रहा है वेज पुलाव। यस, तो राइस को मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था और उसी टाइम पे मैं अभी क्या करती हूँ ना, राइस जब उबालती हूँ ना तभी उसमें खड़े मसाले सारे डाल देती हूँ, ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आए, अच्छे सा एक अरोमा आए। और फिर मैंने सारी सब्जियाँ यहाँ पे काट ली थी और प्याज ने तो आज भाई साहब मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मतलब मैं लिटरली रोने लगी थी, इतने आंसू आ रहे थे प्याज की वजह से। रो नहीं रही थी बट प्याज की वजह से। तो मैं जब पुलाव बनाती हूँ तो उसमें मैं डालती हूँ प्याज, हरा मिर्चा, कैप्सिकम, अगर आलू उबले हुए हो तो, और टमाटर, और कभी कभी गाजर। आज मेरे पास टाइम बहुत कम था, आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने गाजर नहीं डाला था। तो बस यही सबको ऐसे आपको बारीक बारीक कट करना है। और फिर मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट बना रही थी। मुझे थोड़ा ज़्यादा लहसुन चाहिए था आज, क्योंकि मुझे लहसुन की चटनी भी बनानी थी उसके लिए। तो थोड़ा मैंने इसमें डाला और थोड़ा मैंने चटनी बनाई। फिर कुछ नहीं करना है आपको, बस तेल लगाना है, राई मतलब कि जीरा, और सारे आपके जो वेजीज है वो डालने हैं। सबसे पहले आपको अनियन और जो लहसुन का पेस्ट, मिर्चा और कैप्सिकम डालना है, तो क्योंकि उसको थोड़ा पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद वो थोड़ा पक जाए फिर टमाटर और आलू डाल देने उबले हुए। मैंने यहाँ पे थोड़ा बटर भी डाला था क्योंकि हम लोगों को पसंद है थोड़ा बटर वाला खाना, इसलिए। और फिर सब्जियों को अच्छे से यहाँ पे पकने देना है। मैं यहाँ पे मैश भी कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को है ना क्या है कि टमाटर जो बीच में है मतलब मुंह में आते हैं ना, वो पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, सारी सब्जी अच्छी तरीके से पक जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। और अगर आपको मेरे जैसा प्रॉब्लम है तो आप ऐसे मैश भी कर सकते हो पोटैटो मैशर से। फिर सारे मसाले करने, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसमें एक्स्ट्रा आपको डालना है गरम मसाला और पाव भाजी मसाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कसूरी मेथी, यस, नींबू हम लास्ट में डालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे सारे जो राइस उबले हुए थे वो डाल दिए, फिर मैंने नींबू डाल दिया, धनिया पत्ता डाल सकते हो। और बस ये हमारा पुलाव बन गया। बहुत ही इजी तरीका है पुलाव बनाने का। अगर आप न्यूज़ को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि अभी अभी इजराइल पे हमास ने जो अटैक किया है उसकी वजह से वहाँ पे वॉर जैसी कंडीशन हो गई है। तो मतलब मैं तो बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ न्यूज़ को, तो मैंने तो बहुत जगह देखा है कि पहले रशिया यूक्रेन हुआ 2022 में, अभी ये वाला चल रहा है, बीच में आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में भी वॉर चल रहा था। तो मतलब मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये वॉर मतलब आखिर क्यों होता है, और क्यों मतलब लोगों को इतना जमीन का और अपने धर्म का और रहता है, मतलब कि इसकी वजह से इतने वॉर तक हो जाते हैं। जब बचपन में मैं न्यूज़ में या तो न्यूज़पेपर में, टीवी पे कहीं पे देखती थी ना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी कंडीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था जो पढ़ने में आता था, कारगिल वाला वॉर हो गया, फिर 1962 में चाइना के साथ हमने जो वॉर किया था, तब मुझे लगता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब हम मैंने इंडिया में ही क्यों है, मतलब मैंने क्यों इंडिया में जन्म लिया और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वर्ल्ड में बाकी सारे कंट्री तो कितने अच्छे से रहते हैं, बट जैसे जैसे अब मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करती हूँ, आसपास के वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको फॉलो करती हूँ, तब पता चलता है कि सिर्फ इंडिया की हालत ही ऐसी नहीं है। कंपेरेटिवली दूसरी जगह देखने जाओ तो उससे तो कहीं बेटर है इंडिया की हालत, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत टाइम से सीज फायर हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में। और थोड़ा बहुत जो भी इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चलता रहता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे होता है। आम जो पब्लिक है, मतलब कि साधारण नॉर्मल पब्लिक है, उन लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं करता। बट आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो इसराइल पे अभी जो मतलब हमास ने हमला किया है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक कितना सफ़र करती है। कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि अगर आपके एरिया में वॉर हो जाता है। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन है अभी वहाँ पे। एंड जनरली जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राजा महाराजाओं के बीच में वॉर होती रहती थी, जो मतलब इतनी सारी डायनेस्टी आ गई, अकबर, औरंगजेब, उनके बीच में वॉर, मराठाओं के बीच में वॉर होती थी, राजपूतों के बीच में वॉर होती थी, तब हमें लगता था अरे ये जीत गया, ये राजा इतना ताकतवर है इसलिए जीत गया, ये हार गया।
बट सच में वॉर में जब होती है ना, तब उसमें हार जीत का कुछ भी नहीं होता। हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ लूज करते हैं, जीतने वाला कंट्री भी बहुत कुछ लूज करता है, बहुत सारे सोल्जर लूज करते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे लोगों की जो नॉर्मल पब्लिक है, जो हम आपके और मेरे जैसी पब्लिक है, उनकी यहाँ पे जान जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी वॉर में किसी की भी जीत हो सकती है। वॉर में सिर्फ और सिर्फ हार ही होती है, वो सिर्फ हम नाम के लिए होता है कि अच्छा चलो इस कंट्री ने सरेंडर कर दिया या तो यहाँ पे सीज फायर हो गया। लेकिन कोई सी भी कंट्री में वॉर चल रहा हो यहाँ पे, मुझे लगता है तब तक वो कंट्री बहुत साल, 5 या 10 साल तो पीछे चला ही जाता है। एंड अब तो मुझे लगता है कि सच में हम बहुत ज्यादा लकी है कि हमने इंडिया में जन्म लिया है, हम भारत में रहते हैं, हमने भारत में जन्म लिया है। क्योंकि यहाँ पे कितना भी भारत पाकिस्तान के बीच में हो या तो भारत चाइना के बीच में हो, बट जो भी कुछ होता है बॉर्डर पे होता है, नॉर्मल पब्लिक को इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पब्लिक अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, रूटीन कर सकती है। बाकी वॉर वाली लाइफ में आप सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो अफगानिस्तान में तालिबान यहाँ पे जो रूल करता है, तो वहाँ के लोगों की हालत कैसी होती है, वहाँ के महिलाओं की हालत कैसी होती होगी, वहाँ के बच्चों की हालत कैसी होती होगी। तो मुझे बहुत प्राउड है कि हमने भारत में जन्म लिया, और आपको भी होना चाहिए कि यस, कि हम बहुत लकी है कि हमने इंडिया में जन्म लिया है। यस, तो ये था मेरा आज का दिन। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज मेरे कुछ 8000 तक स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि मैंने यही टारगेट लग रखा था कि 6 to 8000 या तो फिर 8000 के आसपास होने चाहिए। इट्स ओके, हर रोज आपके 10,000 ना हो तो आज वो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बुक रीडिंग भी कर ली है, व्लॉग भी शूट कर लिया है, घर का सब कुछ हो गया। जो भी मुझे पढ़ना था, जो भी मुझे करना था, जो भी मुझे शॉर्ट्स रील बनाने थे, वो सब कुछ हो गया। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मुझे दूसरी चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, झलक शाह सर्च करना। उस पर मैं मैथोलॉजी हो गया, करंट में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिलेटेड शॉर्ट्स वहां पे डालती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलना। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, जय हिंद।